हाँ बताएगा करंट में भारत में कुल कितना तेंदुओं की संख्या है? 12,852। हाँ 12,852। ठीक है। ये जो है 2018 का आंकड़ा है ना, 2018। ठीक है, हाँ सही है, हल्ला नहीं कीजिए ज्यादा। अगला बताएगा प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। वहाँ कितना तेंदुआ है? हाँ 34, हाँ 34, ठीक है। दूसरा स्थान पर है कर्नाटक, 1783। तीसरा स्थान पर है महाराष्ट्र, सही है। चौथा स्थान पर है तमिलनाडु। अब बिहार 98, ठीक है, स्थान नहीं है। अगला बताएगा 2014 से 18 के बीच तेंदुओं की आबादी में कितना परसेंट की वृद्धि है? 60%, ठीक है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए हैं कि कुल कितना है? 8,071। हाँ 8,071 है, ठीक है। अब है बाघ गणना रिपोर्ट 2018, 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया। इसमें भारत में बाघों की कुल संख्या 29,67, सही है, 29,67, 2,967, ठीक है। 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि है? 33%, ठीक है। अगला बताएगा बाघ की आबादी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? 526, ठीक है। और बताएगा दूसरा स्थान पर? हाँ 524 कर्नाटक है। तीसरा स्थान पर 442, ठीक है। बिहार में कितना है? 31। और उत्तर प्रदेश में 173 और सुंदरबन में 88, ठीक है। अगला बताएगा भारत के सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? सही है, हाँ जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट रिजर्व में उत्तराखंड 231 है, ठीक है। भारत के 3 अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है, कौन कौन? सही है, डम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य, ठीक है। अगला बताएगा भारत में कुल बाघ की आबादी का कितना प्रतिशत टाइगर रिजर्व में रहता है? 60%, सही है, 63%। विश्व के कुल बाघ की आबादी के कितना प्रतिशत बाघों का भारत में निवास है? 70%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व कौन है? हाँ सही है, श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है भारत का 52वां एवं राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व। सही है, रामसर बिजधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। और नेक्स्ट है भारत का 53वां एवं छत्तीसगढ़ का 14। सही है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 4था स्थान पर है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से पीएम मोदी ने भाग लिया। उन्होंने पंचामृत को मंत्र दिया है, पहला क्या है? पहला है 2030 तक अपनी जैव जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट, 500 गीगावाट तक पहुंचाना, ठीक है। भारत 2030 तक अपनी कितना प्रतिशत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के रूप में पूरा करेगा? 50%, ठीक है। और भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में कितना टन? सही है, 1 बिलियन टन, हाँ 1 बिलियन टन यानी 1 अरब टन, 1 अरब टन कमी करेगा, ठीक है। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कितना प्रतिशत तक कम कर लेगा? 45%, ठीक है। और कब तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा? सही है, 2070। अगला क्वेश्चन है ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में पीएम मोदी तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से कौन से पहल की शुरुआत की है? हाँ सही है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला कैमा देश बना?
सही है, हाँ 101। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में COP 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिस्र में। हाँ मिस्र के किस शहर में? यह शर्म अल शेख, हाँ शर्म अल शेख। ठीक है, और बताएगा COP 28 2023 की मेजबानी? सही है, हाँ UAE। ठीक है, हाल ही में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें बताएगा उत्तर प्रदेश का यह कईवीं विधानसभा था? 18वीं। ठीक है, बताएगा वहाँ टोटल विधानसभा सीट कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरण में। बीजेपी को कितना मिला? 255। हाँ 255। ठीक है, पंजाब की कईवीं विधानसभा थी? 15वीं। हाँ 15वीं। विधानसभा सीट कितना पंजाब में? 117। इसमें आपको कितना मिला? 92 मिला। 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70, जिसमें बीजेपी को कितना मिला? 47। ठीक है, हाँ एक चरण चुनाव हुआ। गोवा 40, बीजेपी को 30, मणिपुर बीजेपी को 32, 2 चरण में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है? केरल। ठीक है, इस एटलस में कितने पक्षियों की प्रजाति शामिल है? 361। हाँ 361। ठीक है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जबलपुर के लम्हेटा। सही है, हाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन से पहल की शुरुआत की है? सही है, एडॉप्ट एन एनिमल। अगला क्वेश्चन है किस दक्षिण अमेरिकी देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय? सही है, पेरू। ठीक है, पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म से 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ, वो फर्म का नाम क्या था? यह है रेपसोल। हाँ रेपसोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? हाँ हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? लद्दाख। इसके सहयोग से? सिक्किम के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण सही है, हिमाचल प्रदेश के काजा में। ठीक है, और इसकी स्थापना किस कंपनी ने की? इसकी स्थापना हाँ सही है, गो इको कंपनी ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा गया है? हाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ सेला दर्रा के नाम पर। ठीक है, सेला मैकाक। हाँ सेला मैकाक। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल मंत्री ने संयुक्त रूप से कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट जारी किया? 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के किस वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? काजूवेली। सही है, काजूवेली। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? काजूवेली। सही है, काजूवेली दक्षिण भारत का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? सही है, सौभाग्य योजना। ठीक है, किस कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सही है, दिल्ली कैबिनेट। नेक्स्ट है कहाँ स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया? ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारतीय रेलवे का
पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? एमपी में। सही है, मध्य प्रदेश। इसकी क्षमता कितना होगी? 1.7। हाँ, 1.7 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन संस्थाओं ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है? नीति आयोग। नहीं सर, विश्व आर्थिक मंच और इंस्टीट्यूट करके। हाँ ठीक है, विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था भारत में? चेन्नई में। हाँ, चेन्नई में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु मरीन एलिट फोर्स का गठन कहाँ किया गया? तमिलनाडु। हाँ, नागपट्टिनम। हाँ, तमिलनाडु ने नागपट्टिनम में गठन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है? मंडी। सही है, मंडी जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की है? ओडिशा। ठीक है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त भारत में, केन्या के नैरोबी। केन्या के नैरोबी में। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193। 193। ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित किया है? गुजरात। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना किस अवधि के 21 से 26 और किसके द्वारा ये जारी किया गया? जहाज रानी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया? 20-25। सही है, 20-25। ठीक है, वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है? सही है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, महाराष्ट्र, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के चमोली। नैनीताल। हाँ, नैनीताल में। ठीक है, अगला बताइएगा, समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया। सही है, 25 तक पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किन 2 देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? भारत और यूएसए। सही है, भारत अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? प्राण। सही है, प्राण पोर्टल। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु। सही है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट और खाड़ी में। आगे इसमें पढ़े 35-36। अंतरराष्ट्रीय स्टार्ट है। अगला बताएगा, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? राजधानी है सर। कौन डेन है? डीन कौन डीन है सर? हाँ ठीक है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। हाँ, एडिनबर्ग। ठीक है, अगला बताएगा, भारतीय शहरों में मुंबई को कैमा स्थान मिला है? 14वां। और दिल्ली को 26वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई? भारत में कहाँ? केरल के कोच्चि में। हाँ ठीक है, और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश कौन कौन है? मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। ठीक है,
हाल ही में किस देश ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है? नीदरलैंड। नीदरलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब किया गया? 30 मई तक। 28 जून से 30 जून 2022। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सदस्य देशों के अलावा और किन देशों को आमंत्रित किया गया था? दोनों को था, स्वीडन और फिनलैंड। हाँ सही है, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई को जापान के किस शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई? सही है, नारा शहर में। ठीक है। 7 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या कितना होगी? 828 मिलियन। ठीक है। अब भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर कितना हो गई? 224.4। हाँ, 224.3 मिलियन हो गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कितना प्रतिशत लिथियम का उत्पादन करता है? हाँ, 55%। ठीक है। अगला है, हाल में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए कितना बिलियन डॉलर को डील को कैंसिल कर दिया? 44 बिलियन डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत को यूनेस्को द्वारा किस अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है? 21 से 26। सही है, 21 से 26। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतरराष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर। जबकि भारतीय शहर बेंगलुरु का स्थान 14वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? यह लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। हाँ, मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, भारतीय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? सही है, पहला चाइना, दूसरा यूएसए। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 प्रथम स्थान पर कौन है? ग्लोबल स्किल में हाँ, स्विट्जरलैंड। हाँ, जबकि भारत का स्थान 68वां। ठीक है। और भारतीय राज्य में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को किस रूप में मान्यता दी गई? सही है, कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कहाँ मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? बेल्जियम। हाँ, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया सर्वाधिक रहने योग्य शहर इसमें कौन है? वियना। सही है। नई दिल्ली का स्थान 140, जबकि मुंबई 141। ठीक है। सबसे कम रहने योग्य शहर में कराची और ढाका। हाँ, कराची पाकिस्तान, ढाका बांग्लादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितना बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? 600 बिलियन डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा
कौन से पहल की शुरुआत की गई है? एशिया पैसिफिक प्रशांत पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। हाँ, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देश के सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पत्रकार ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? सही है, हाँ, दमित्री मुटारो। अच्छा पैसा अब बेचा होगा क्या? वही संस्था को बेचना होता है। ठीक है। अगला बताइएगा, किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? दोहा वाला समल कुछ करके यह हमद, हाँ, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। अगला क्वेश्चन है, कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? ये दूसरा है, ये है सबसे बड़ा बैक्टीरिया जिसको आंखों से देखा जा सकता है 5000 गुना बड़ा है। हाँ, नाम क्या है? यह है थियो मार्गरीटा मैग्रिफा। हाँ, थियो मार्गरीटा मैग्रिफा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? सही है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? कनाडा, भारत और कनाडा। ठीक है, और 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय कौन है? हाँ, कौन व्यक्ति है सर? जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय? रामकृष्ण। हाँ, ठीक है, रामकृष्ण मुक्काविली। हाँ, रामकृष्ण मुक्काविली। ठीक है, मुक्काविली। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया है? नहीं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? 23-24। हाँ, 23-24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय राजनयिक को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है? की नाम है? महिला है सर। हम बता रहे सर, अमनदीप है ना? अमनदीप ढिल्लो। ठीक है, अमनदीप सिंह गिल। हाँ, अमनदीप सिंह गिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? हाँ, बेल्जियम में। सही है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल। सही है, इजराइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को भारत यूके सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया? ए.आर. रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहाँ यात्रा की है? किस देश की यात्रा की है? सेनेगल। हाँ, सेनेगल। इसमें 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हाँ सर, एक विदेशी जो मतलब बिना वीजा के जाएगा, वीजा वाला पासपोर्ट, युवा संस्कृति का आदान प्रदान, युवा को बढ़ावा। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त पासपोर्ट। ठीक है, और युवा मामले में सहयोग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 16 से 17 जून को भारत आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी भारत ने की है, कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। और इस बैठक का विषय क्या था? सर ये पैसिफिक ग्रेट हाँ, ब्रिज बिल्डिंग इन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, ठीक ब्रिज है। बिल्डिंग। हाँ, ब्रिज बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है 2022 को किस रूप में नामित किया गया है? यह है भारत आसियान मैत्री वर्ष। हाँ, भारत आसियान मैत्री वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला बांग्लादेश में कहाँ रखी गई है? खुलना। सही है, हाँ, खुलना में, ठीक है। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी, 12, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा। सही है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे क्या नाम दिया गया? हाँ, यह पोसिडोनिया, हाँ, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन सांगरी ला वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? हाँ, सांगरी ला वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर। सही है, सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत से 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? हिंदी। और इस प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अंडोरा, अंडोरा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेषों को मंगोलिया के किस मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा? यह है वत्सागान, हाँ, वत्सागान मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को कितने हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी है? 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? जर्मनी, हाँ, जर्मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएसए की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन चुने गए? वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के। यह नंद मूलचंदानी, हाँ, नंद मूलचंदानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? वियतनाम, जिसे क्या नाम दिया गया? हाँ, व्हाइट ड्रैगन, बाक लॉन्ग पैदल यात्री पुल, व्हाइट ड्रैगन, ठीक है। अगला बताएगा संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, ठीक है। और इसमें मुख्य फोकस क्या रहा था? अफगानिस्तान में जो तालिबान। सही है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन, ठीक है। पहला है फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशियाई देश के चुनाव प्राधिकारियों के मंच AAEA का अध्यक्ष चुना गया है। AAEA का पूर्ण रूप बताइए। यह एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, हाँ, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी किस पेट्रो कंपनी ने एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? यह है अरामको, अरामको, ठीक है। अरामको की मार्केट वैल्यू कितना ट्रिलियन डॉलर है? 2.4। सही है, 2.42, ठीक है। ट्रिलियन है, हाँ, ट्रिलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है लेकिन 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन है सर। तो कैसे याद हो सकता है पीछे हो गया होगा। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में किस देश की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने भाग लिया है? तो भारत की ओर से। नाम क्या है उनका? यह भगवंत कुबास,
भगवंत खुबास। हाँ, खुबास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजित किया गया, हाँ, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा कब की? कब? हाँ, 16 मई। 16 मई 2022। ठीक है। 6 को अथी के लिए हाँ, 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, कहाँ? चेक गणराज्य। हाँ, चेक गणराज्य। और इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? 271 करके है। यह है स्काई ब्रिज 721। हाँ, स्काई ब्रिज 721। इसकी ऊंचाई है 95 मीटर और लंबाई है 721 मीटर। 721 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? हाँ, सही है, दावोस, स्विट्जरलैंड, दावोस। ठीक है। और बताइएगा, भारत की ओर से किसने नेतृत्व किया था? वही जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक आयोजित की गई ना, उसमें भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला पहला देश बेल्जियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की ओर से संबोधित किया था? जिनेवा में। हाँ, जिनेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस वहां उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? जार्डन। हाँ, जार्डन। ठीक है।